धनकौर में झाझर रोड स्थित लक्ष्य कॉन्वेंट स्कूल में संगीत में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और कथा प्रवक्ता श्री सत्यनारायण जी महाराज वृंदावन धाम के द्वारा सुंदर कथा का प्रवचन होते हुए आइए आपको दिखाते हैं। यह भगवान भोलेनाथ ने मुझे उसका दंड दिया है। प्रायश्चित करने के बाद भी अब कोई समाधान नहीं था। कुछ पाप ऐसे होते हैं कि अगर उसके बारे में प्रायश्चित भी किया जाए तो भी उसको शांत नहीं किया जा सकता। लंबा समय शंकर भगवान को बैठे हुए हो गया और सेवा में रही सती जी, और बहुत लंबे समय के बाद में जो पूर्व की स्थिति जब आ गई होती है वह सामने आया दृश्य। लंबे समय के बाद में भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली और समाधि जब खुली तो जो पूर्व बातें थी वह शांत हो गई। सती जी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि प्रभु आप एकदम आकर्षण को मुझसे बिना बात किए आप समाधि में क्यों चले गए, मुझसे क्या बड़ा अपराध हुआ और अपराध हो गया है तो मैं क्षमा याचना मांगती हूँ, आप शांत हो जाएं, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझसे भूल हो गई है। ऐसा कोई शब्द का समय बोलने के लिए आया ही नहीं तो एक बड़ा दृश्य आ गया सामने और वह दृश्य आया। भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली और समाधि खुलने पर देखा गया कि देवता और देवांगनाएं अपने अपने यानों में बैठ करके जा रहे होते हैं। मंगल गान करते हुए देवता और देवांगनाएं जा रहे हैं तो सती जी ने प्रश्न कर दिया, हे भोलेनाथ, हे मेरे स्वामी, आप मुझे ये बताएं कि ये सभी लोग देवी और देवता कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ हम नहीं बुलाए गए हैं, हम नहीं जा रहे हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारी यहाँ कोई बात नहीं चल रही है और ये लोग जा रहे हैं सब। भगवान शंकर मौन की तरफ जाते हुए भी अब मजबूरी में कथा कर रहे हैं। सती जी से कहा है, सती जी यह तुम्हारे पिता के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे पिता के यहाँ पर यज्ञ। देखिए पूर्व की जो बातें थी वह खत्म और नई एक बात ऐसी उत्पत्ति लेकर के आई तो वो जो पूर्व में पाप किया था उसकी बिना किसी कारण के वैर भाव है। तुम्हारे पिताजी राजमद में चूर होने के कारण ज्ञानवान होते हुए भी अज्ञानी हो गए हैं। लोग जो उनकी तरफ से बोल रहे थे उनका अहित हो जाए, इस अहित के कारण मैं वहां से उठ लिया होता हूँ और तभी से तुम्हारे पिताजी मुझसे वैर करते हैं। निर्वैर वैर की भावना रखने वाले आपके पिताजी ने मुझे आज, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। इसलिए हे सती जी, आपके लिए और मेरे लिए कोई निमंत्रण नहीं है। अन्य समस्त देवता जो निमंत्रित हैं वह सभी जा रहे होते हैं लेकिन हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं है। इतना सुनने के बाद में सब पूर्व में किया हुआ पाप आज विवेक को जागृत नहीं होने दे रहा है। जोड़ो तुम्हारे हाथ में मुझे को निराशा मत करो, जोड़ू तुम्हारा सब जाग है, तुम भी चलो मेरे साथ में, चलो मेरे साथ में, देवता सब जाग है, तुम भी चलो मेरे साथ में।
रामचरितमानस में आज द्वितीय दिवस में चरित्र पर वर्णन किया गया। समाज के अंदर चरित्र का निर्माण होना अनिवार्य है। समाज में यदि चरित्र नहीं है और मनुष्य के अंदर चरित्र नहीं है तो जीवन निरर्थक है। तो चरित्र के विषय पर रामचरितमानस के माध्यम से, व्यासगद्दी के माध्यम से हमने लोगों को बताया चरित्र का निर्माण करना है जीवन में। भगवान राम के नाम से जो कल्याण होता है वह सारा वर्णन बताया गया। राम के नाम की महिमा, नाम की महिमा और राम की महिमा दोनों का भेद वर्णन बताया अलग अलग। उसके बाद में सती प्रसंग आया तो सती प्रसंग में भी यह बताया गया कि चरित्र के निर्माण के साथ साथ हमें वास्तविकता में अपने परिवार में किस तरह से रहना है, पति पत्नी के बीच का किस तरह का संपर्क होना चाहिए, वार्ता में किस तरह की मधुरता होनी चाहिए, ये सारी बातें भी बताई। सती प्रसंग में भगवान भोलेनाथ माता सती जी को बार बार समझा रहे होते हैं। जब उनके सामने ये आया, शंकर भगवान ने जब बताया कि भगवान राम मेरे इष्ट देव हैं और परम ब्रह्म हैं। त्रेता के समय में जब भगवान राम महाराज दशरथ के यहाँ पर आकर के वनवास की जब गति प्राप्त कर जाते हैं, माता जानकी जी का हरण हो जाता है। उसके बाद सती जी के साथ परिभ्रमण करते हुए जब कुंभज ऋषि के आश्रम से निकल कर के जा रहे होते हैं, तब शंकर भगवान ने भगवान राम को देखा वियोगजन्य स्थिति में, सीता जी के हरण के बाद में। तो भगवान ने करवद्द प्रणाम किया। जब प्रणाम किया, सर झुका करके, नेत्र बंद करके, ध्यान करते हुए प्रणाम किया, तो माता सती जी ने देख लिया और उन्होंने प्रश्न कर दिया कि आखिर आपने प्रणाम किसके लिए किया है, ये तो राजकुमार हैं। तब ये बताया कि ये परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, ये वही परमात्मा हैं, ये वही परम ब्रह्म हैं जिनकी कथा मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने आपको बताया ये वही मेरे इष्ट देव हैं जिनका मैं ध्यान करता हूँ, जिनका मैं नाम लेता हूँ, जिनसे मेरा कल्याण होता है और जिनके नाम से समाज का कल्याण होता है, ये वही भगवान राम हैं। लेकिन माता सती जी ने जब नहीं माना, हठात स्थिति में परीक्षा ले डाली। परीक्षा में जब वह देखा गया कि सीता जी का रूप धारण कर पहुंच गई हैं, तो वहां उन्होंने सीता जी को पहचान लिया। सीता जी के पहचानने के बाद में वह वहां से अपना रास्ता बना करके निकल गई। भगवान भोलेनाथ को जब ज्ञात हुआ कि सीता जी का रूप धारण कर सती जी वहाँ बैठ गई हैं, तो जिनको मैं माँ कहता हूँ, जिनके लिए मैं नमन करता हूँ, ऐसा मन में विचार करते हुए वह अपनी तपस्या में बैठ गए होते हैं और सती जी पूर्णतया सेवा में लग गई होती हैं। लंबे समय के बाद में जब समाधि खुली तो सती के पिताजी, जिनका नाम दक्ष होता है, दक्ष जी के द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो भगवान भोलेनाथ के लिए कोई निमंत्रण नहीं था। निमंत्रण नहीं प्राप्त करने पर देवता और देवांगनाओं को जाते हुए देख सती जी ने ये कहा कि मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ है, तो आप मुझे वहाँ पहुँचाएं और आप भी चलें। निमंत्रण नहीं आने के कारण भगवान भोलेनाथ वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हठात स्थिति पकड़ जाती हैं सती जी। तब 60,000 गणों के साथ में भेज दिया गया होता है। वहाँ जाकर के अपने पति का और स्वयं का अपमान देख सती जी ने यज्ञ पांडाल में ही योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया और यज्ञ विध्वंस हुआ। वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ भगवान भोलेनाथ के द्वारा और यज्ञ विध्वंस पूर्ण कर महाराज दक्ष का सर धड़ से अलग किया गया। समय पाकर के विष्णु जी के कहने से, प्रार्थना करने पर बकरे का सर लगा करके दक्ष महाराज को जीवित किया गया और पुनः यज्ञ पूर्ण हुआ। यह प्रकरण है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो परिवार के अंदर किसी तरह का विवाद न हो, यह सती प्रसंग से ज्ञात होता है। सती प्रसंग इस बात को बताता है कि पति पत्नी के बीच किस तरह के मधुर संबंध होना चाहिए। यदि पत्नी पति की बात नहीं मान रही है और हठात इस तरह का योग बना रही है, तो निश्चित ही इस तरह का कार्य होता है जिस तरह से सती के साथ में हुआ। अब चरित्र के निर्माण की बात है। जीवन में यदि चरित्र निर्माण नहीं तो कुछ नहीं है। मनुष्य के पास केवल एक ही विशेष चीज़ है जो सबसे बड़ा धन है, वह है चरित्र का निर्माण। चरित्र का निर्माण यदि नहीं रहा, चरित्र गिर गया है,
तो वह जिंदा मुर्दा के समान है। क्योंकि कहा गया है कि येषान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणोन धर्म ते मर्त्यलोके भुव भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। येषान विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, तपो न दानम, न तप है, न दान करने की क्षमता है, ज्ञानम न शीलम, न ज्ञान है, न शीलता ही है जिसके अंदर, गुणोन धर्म, किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है और धर्म करने की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा मनुष्य केवल इस पृथ्वी पर मृग की तरह चलता फिरता है। मृग की तरह ही केवल पृथ्वी पर भार की तरह है, बोझ की तरह है। इसलिए सर्वदा धर्म के कार्य में रत रहना चाहिए। धर्म का कार्य ही उन्नति की तरफ लेकर के जाता है। धर्म से ही हमें यहाँ धन प्राप्त होता है और धन धर्म के लिए होता है। धन से धर्म, धर्म से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद वखाना। धन से धर्म प्राप्त होता है, अर्थात धन केवल और केवल धर्म के ही कार्य के लिए है। यदि धर्म के कार्य में नहीं लगाया जाता वो अनर्गल लगा देगा। किसी भी प्रकार का परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर व्यसन पैदा हो जाएगा और उस व्यसन के कारण परिवार नष्ट हो जाता है। क्योंकि व्यसन जहाँ लग गया वहाँ चरित्र गिर गया। चाहे वो व्यसन के रास्ते गिर गया है, व्यसन किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो चरित्र को सावधान रखना जरूरी है। और अन्य कथाओं के द्वारा भी हम केवल चरित्र पर ही ज़्यादा प्रकाश डालते हैं। हमारी माता हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, यह सब चरित्र का यदि निर्माण हो जाए जीवन में तो किसी भी प्रकार का समाज के अंदर कुदोष पैदा नहीं होगा। दोष को नष्ट करने के लिए चरित्र की आवश्यकता है। चरित्र से सहन शक्ति प्राप्त होती है। चरित्र से आत्मा का उत्थान होता है, ऊर्ध्वा में गति करता है मनुष्य। चरित्र ही सर्वोपरि ले जाने वाला है, चरित्र ही महान बनाने वाला है। इसलिए चरित्र का निर्माण हम अपने विद्वानों से भी कहते हैं, अन्य विद्वानों से अर्थात विप्र बंधुओं से भी कहते हैं कि भाई चरित्र पर अधिक से अधिक प्रकाश डालें और स्वयं भी चरित्रवान बने।